हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास के हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जलवायु। कल आप पिछली वीडियो में आपने जलवायु से पहले पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था अफवाह के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में। स्टूडेंट्स, ये हम भारत के संदर्भ की बात हो रही है। भारत के संदर्भ में मैंने बराबर में भारत का नक्शा इसीलिए बनाया कि ताकि आपको जो कुछ ये जलवायु की बात हो रही है भारत के संदर्भ में हम कर रहे हैं, और इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे आज कुछ जलवायु पाठ के कुछ इतिहास के प्रश्न। वही बात पहले आपको एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। जो ही क्लास स्कूल खोलेंगे हम इसको आपकी कक्षा में पढ़ा देंगे, लेकिन तब तक आपने पढ़ना है और इन प्रश्नों को समझना है। और मैं प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहा हूं भारत के संदर्भ में जलवायु। तो जलवायु है, सबसे पहला प्रश्न है, उसका पहला भाग है, पहले प्रश्न का पहला भाग है सबसे अधिक वर्षा। स्टूडेंट्स, ये याद रखने वाली बात, ऑप्शन टाइप प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में या विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में कहा जाए तो भी और विश्व में कहा जाए तो भी। ये मानसीराम, यह है आपका मेघालय, मेघालय में मानसीराम नाम की जगह है। इस पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे अधिक मात्रा में भारत की भी सबसे अधिक बारिश होती है। तो यहाँ जो मानसीराम है, इसका रीजन क्या है कि सबसे अधिक बारिश होने का? यहाँ 3 पहाड़ियां हैं जो तीनों दिशाओं को रोकती है। गारो खासी नाम की तीनों पहाड़ियां आपस में जो पवन इधर से आती है तो ये टकराती है, इधर से आती है तो ये टकराती है, इधर से आती है तो ये टकराती है, यानी चारों तरफ से पवनों को रोकती है और सबसे अधिक बारिश करती है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ग्रीष्म काल में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, सभी बच्चों को पता है कि आप ग्रामीण लोकेलिटी एरियाज को जानते हैं कि गर्मी की जब मौसम होता है तो दिन में बड़ी तेज हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको लू बोलते हैं। लू के नाम से जानते हैं हरियाणा में इसको, तो उसको हम लू बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली बारिश। देखो, हमारी ज्यादातर बारिश क्या होती है? मानसून है हमारे में इधर से इधर चलती है, और ये हिमालय पर्वत से, यहाँ से समुद्र से पवने अपने साथ वर्षा जल उठा कर ले जाते हैं, और यहाँ पर्वत से, हिमालय पर्वत से टकरा करके इस एरिया में उत्तर भारत में बारिश करती है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? उत्तरी पश्चिमी मतलब ये एरिया, और वो ऋतु भी कौन सी? शीतकाल में। जब ग्रीष्म काल में हमारी पवने इधर चलती है, जल से थल की ओर चलती है, और सर्दी में थल से जल की ओर चलती है। तो यहाँ जो बारिश होती है इस एरिया में, जो राजस्थान वाला एरिया है, उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। इस एरिया में जो बारिश होती है, इस एरिया में जो बारिश है राजस्थान में, तो ये बारिश होने का, शीत ऋतु में बारिश होने के कारण क्षोभ होते हैं। अक्षोभों के कारण ये बारिश हो पाती है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न, मानसून का समय क्या है? मानसून का समय क्या है? जून। लगभग 1 जून से 15 जून के बीच में, 1 जून से ही भारत में मानसून पवनें प्रवेश करना शुरू करती है और धीरे धीरे चलती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। जो ही जैसे मानसून पवनें इधर से चलती है, या मुंबई की तरफ से, समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से, या अरब सागर से जो मानसून चलती है वे आगे की ओर बढ़ती है, और पहले मुंबई में या इधर कलकत्ता में आती है, फिर धीरे धीरे हमारे उत्तर भारत में, दिल्ली में और हरियाणा पंजाब की इसी इधर फैल जाती है, और इधर फैलती हुई ये खूब भारी वर्षा करती है। और लगभग ये भारत में मानसून पवनें सितंबर तक रहती है, और सितंबर के बाद वापस रुक कर लेती हैं। इसके कारण अगला है, शीत ऋतु की विशेषता क्या है? शीत ऋतु की ये विशेषता होती है कि शीत ऋतु में दिन में बड़ी गर्मी होती, गर्म दिन होते हैं और रातें बिल्कुल ठंडी होती हैं। ये शीत ऋतु की विशेषता है। ये आपके अभ्यास के पहले प्रश्न में 5 ऑप्शन टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। ये ऑप्शन टाइप के रूप में भी आप इनका उत्तर दे सकते हो विद्यार्थियों, और यदि आपको एक लाइन में इनका उत्तर पूछ लिया तो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 अभ्यास का, उसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इन बातों की हम चर्चा करेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व और भारत की जलवायु करने तत्व और भी विशेष बात हो जाती है। क्योंकि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के
भौगोलिक परिस्थितियां, भिन्न भिन्न जलवायु है, भिन्न भिन्न लोग हैं। तो ये जो विभिन्नता है भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्थिति, आपको पता है कि भौगोलिक स्थिति है हमारे भारत देश की, कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर परेदी पठार है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर घाटियां हैं। इस प्रकार के होने के कारण वायु में जो हमारी जलवायु की स्थिति है वो भी परिवर्तित होती रहती है। तो जो स्थिति हमारी वो कहाँ है? दोनों तरफ हमारे एक तरफ हमारा क्या है, तीन तरफ हमारा, 1 2 3, तीन साइड में हमारा समुद्र लगता है और एक साइड हमारा थल भाग लगता है और एक साइड हमारा हिमालय पर्वत लगता है। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण यहाँ का मौसम समुद्र के होने के कारण प्रभावित होता रहता है। दूसरा जो भारत की स्थिति है वो उत्तर गोलार्ध में है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। उत्तर भारत में होने के कारण भी हमारे सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। लेकिन गर्मी अधिक होती, सर्दी इतनी नहीं अधिक हो पाती, क्योंकि जब गर्मी के समय में सूर्य उत्तर गोलार्ध में होता है तो सूर्य की धूप सीधी पड़ती है, किरणें सीधी पड़ती है। लेकिन जब दक्षिण में चला जाता है भारत, उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है तो भारत से काफी दूर होने के कारण तिरछी आती है और ये हमारे गर्मी की बजाय ठंड होती है। तो इसके बाद एक तो था स्थिति की, भारत की स्थिति ऐसी है, सिचुएशन है, वो जलवायु पर प्रभाव डालती है। अगला उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या था? ऊंची नीची भूमि। मैंने भी बताया था कि पहाड़ है, कहीं ऊंची जगह है 500 मीटर, जैसे कि हिमालय पर्वत की शिखर है वो 8,848 मीटर ऊंचा है। और इसी प्रकार जो कंचनजंगा है, दूसरी पहाड़ियां वो काफी ऊंची है, तो उन पर जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे मौसम ठंडा होता जाएगा, जलवायु ठंडी होती जाएगी, और जो जो हम नीचे जाएंगे जलवायु गर्म होती जाएगी। तो इस प्रकार उच्चावच भी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात है पवने, हवा बहने वाली पवने। भारत में खास करके 2 प्रकार की पवने बहती हैं, ग्रीष्म में जल से थल की ओर और शीत ऋतु में थल से जल की ओर पवने बहते हैं। इन पवनों के बहने के कारण भी हमारे देश की जलवायु काफी प्रभावित होती है और इन पवनों के कारण ही हमारे देश में मानसून आती है। क्योंकि जब पवने खाली होकर के इधर जाती हैं, खाली स्थान पर गर्मी के समय में धूप पड़ने के कारण यहाँ का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, हवा आसमान में चली जाती है और यहाँ पर खाली जो जगह होती है उसको भरने के लिए जो जल वाले क्षेत्र का वायु दाब है वो इधर की ओर खिसक जाता है और इधर खिसकने के साथ ही पवने अपने साथ जल लेकर के इस देश की ओर बढ़ती है, भारत की ओर, और भारत की ओर या उत्तर भारत की ओर बढ़ करके यहाँ हिमालय पर्वत से टकरा करके पूरे भारत में काफी वर्षा करती है। तो मानसून समय में ऐसा होता है। तो इसका मतलब पवने भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला है वायु धाराएं। 1200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वायु की धाराएं हमेशा संकीर्ण धाराओं में चलती रहती हैं, जिनके कारण भी मौसम प्रभावित होता रहता है। इसके बाद जो ख भाग है वह है भारत की मानसून जलवायु। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की मानसून जलवायु, जैसा अभी बताया मैंने, भारत एक विशाल देश है और भारत की जो जलवायु है वो पूरे देश को जोड़े हुए है, पूरे देश को एक किए हुए है। भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। क्यों कहा गया भारत की जलवायु? क्योंकि ये ज्यादातर मानसून पर डिपेंड करती है। जो पवने है हमारी वो समुद्र से थल की ओर आती है और आज जब ये समुद्र से थल की ओर आती हैं तो अपने साथ जल वाष्प लेकर आती हैं और हिमालय पर्वत या दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर काफी मात्रा में बारिश करती हैं और खाली होने के बाद फिर ये ऊपर उठ जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के कारण फिर वापिस जो यहाँ का समुद्र का दाब क्षेत्र था वो थल की ओर सरकने के बाद यहाँ खाली क्षेत्र हो जाता है, वो ऊपर से यहाँ जाती है। इस प्रकार वायु का एक चक्कर सा यहाँ बन जाता है। लेकिन जो जो फिर ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, तो यहाँ जो भूमि का जल दाब वायु दाब वो ज्यादा ठंडा हुआ है, बारिश होने के कारण ठंडा हो जाता है और यहाँ गर्म हो जाता है। तो ठंडा होने का यहाँ की पवने जगह नहीं होती और यहाँ जगह कम हो जाती है, पवने फिर वापिस उल्टा चक्कर काटने लगती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत की मानसूनी जलवायु है और इस मानसूनी जलवायु के कारण भारत में 2 रबी और खरीफ फसलें हैं, वो किसान भी अपने उस हिसाब से काम करते हैं और पशु पक्षी प्रकृति भी उसी के अनुसार अपनी जलवायु मौसमी जलवायु के हिसाब से चलती है। दूसरा, अधिक तापमान कहाँ है? भारत में सबसे अधिक तापमान है वो राजस्थान में। ये जो राजस्थान का एरिया हमारा है
राजस्थान में, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है और मरुस्थल में यहाँ सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 17 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो 50 डिग्री बाद का और कहीं इतना नहीं पहुंचता जितना कि राजस्थान में पहुंचता है। तो राजस्थान मुरु धाराएं होने के कारण यहाँ राजस्थान का तापमान सबसे अधिक 50 डिग्री सी है। इसके बाद जेट धाराएं, जेट धाराएं जो हवा की धाराएं वायुमंडल में भारत के वातावरण एनवायरमेंट को प्रभावित करती है, तेज गति से चलती रहती हैं। और जेट धाराएं दो प्रकार की हैं, एक है पूर्वी जेट धाराएं, एक है पश्चिमी जेट धाराएं। पूर्वी जेट धाराएं, पूर्व जेट धाराएं उत्तर के पश्चिम हिमालय के साथ साथ जो यहाँ से चलती है पूर्वी धाराएं, ये जेट धाराएं इधर से आकर के ये इसके हिमालय के साथ 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 इधर चलती है, इनको हम पूर्वी जेट धाराएं बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है पश्चिमी जेट धाराएं, इधर से आकर ये इधर से चलती है हिमालय के जो बीच में यहाँ ना बाह्य हिमालय है, इसके अंदर कुछ टुकड़े उनके अंदर से घुस करके इधर से आती है, उनको हम पश्चिमी धाराएं बहुत पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। और इसके कारण शीत ऋतु में यही इस एरिया में बारिश भी हो जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में जो हमें पहले भी हमारा प्रश्न है कि उत्तरी भारत में बारिश किन का कारण होती है, शीत ऋतु में विक्षोभ के कारण होती है। इसके बाद जो हमारी जो पौने इधर से मेरी जेट धाराएं चलती हैं उनको हम पूर्वा हमारे आम भाषा में पूर्वी पवने भी कहते हैं। और जो इधर से इधर आते हैं उनको पुछवा पवनों के नाम से भी हम जानते हैं या पुछवा जेट धाराएं भी बोलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा मानसून, मानसून के बारे में अभी हम चर्चा करी थी कि मानसून भारत का है वो क्या है। ये मानसून है, ये मौसम शब्द से बनेगा, मौसम 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 शब्द मौसम से है। तो जैसा मौसम के जो मानसून है वो हमारा मौसम कैसा मानसून रहता है, हमारा कैसा मौसम रहता है। जैसे पवनें चलती है वर्षा लेकर आती है तो वर्षा मौसम कैसा ज्यादा ठंडा मौसम वर्षा का मौसम हो जाता है। तो इसलिए वे पवनें जिनके साथ हमारे मौसम में परिवर्तन आ जाता है उसको मानसून वर्षा कहते हैं, उसे मानसून का नाम दिया गया है। जो मानसून है वर्षा ऋतु से, मानसून वर्षा ऋतु से कुछ वर्षा ऋतुओं का होना है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है मौसम ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवनें मानसून पवनें कहलाती है। मानसून विराम से अभिप्राय, मानसून विराम, मानसून चल रहा था जब मानसून बोलते हैं। जब मानसून विराम से मतलब जब वो पवनें चलना बंद कर दे, क्योंकि हमने देखा कि सारा साल भारत में मानसून की वर्षा नहीं होती, ये सिर्फ जून से लेके और सितंबर तक के मास के बीच में होती है, उसके बाद में नहीं होती। उसको मानसून विराम के नाम से जानते हैं। इसके बाद मानसून भारत के एक सूत्र में कैसे बांधता है। मेरे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि मानसून आने पर सारे किसान अपने फसल के क्रियाकलाप में लग जाते हैं। सारी प्रकृति में भी भारत के सारी प्रकृति में मानसून आने पर फल फूल और पनपना शुरू कर देती है, पशु पक्षियों में चहचहाट आ जाती है। और जब वातावरण मानसून चलता है तो उससे नदियों में बाढ़ वगैरह, सभी जीव, सब इंसान सब प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मानसून के कारण बहुत सी समानताएं भारत के हर क्षेत्र में देखी जाती हैं, जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि मानसून एक ऐसी जलवायु है, मानसून ऐसी पवनें जो पूरे भारत को एक सूत्र में एक सूत्र के पिरोए में बांध करके रखती है। तो स्टूडेंट्स, एकता के सूत्र में बांधती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज इस लेसन में हमने 2 अभ्यास के प्रश्न किए हैं, पहला और दूसरा। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और चाहूंगा कि कल जो बाकी प्रश्न आपका तीसरा चौथा कल फिर हम करेंगे इसी समय इसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।